तो चलिए दोस्तों, आज है धनतेरस का दूसरा दिन अर्थात रूप चौदस और कल है दिवाली। तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित रूप से जब हम छोटे थे तो हमारे पास मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे, तो हम क्या करते थे, गांव का जो तालाब होता था वहां पे एक चबूतरा बना होता था, वहां पे बैठ जाते थे और गांव का जो बहुत ही एक प्रकार का ये कहा जाए जो गणित में नॉलेज रखता था, तो गणित का इंटेलिजेंट कहा जाए, वो हम छोटे छोटे बच्चे जो कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ते थे उनको पहेली पूछते थे और वो पहेली होता था गणित का। तो निश्चित रूप से बड़ा मजा आता था ऐसा चौपाल में बैठकर। तो ऐसा ही एक गणित का जादू नहीं कहा जाए, गणित का एक बेहतरीन पहेली है जिसको हमने उस जमाने में सुना था, तो उसका जवाब हम ऐसे ही मन गढ़ंत मतलब तुक्का मार के देने का प्रयास करते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए तब हमको समझ आया, अरे इसको तो हम गणितीय विधि से हल कर सकते हैं। और जब गणितीय विधि से आज हम हल करते हैं तो बड़ा सिंपल सा लगता है और बड़ा मजा भी आता है। तो निश्चित रूप से चलिए मैं आपको बताता हूं। हालांकि ये वीडियो आपने बहुत बार देखे होंगे हमारे चैनल पर और उसको हमने गणितीय विधि से हल भी किया है। तो आप इसको तुक्का मार के कैसे हल करते थे, याद रखना, आप छोटे बच्चे हैं, कक्षा 6वीं 7वीं पढ़ रहे हैं, तब आपने इसको कैसे हल किया होगा। तो हमको प्रश्न पूछा गया कि भाई एक पुजारी जो है मंदिर जाता है, 3 मंदिर है और तीनों मंदिर से पहले जादवी तालाब है, और क्या करता है, वो कुछ फूल तोड़ता है। फूल तोड़ने के बाद क्या करता है, तालाब में जैसे ही धोता है फूल जो फूल है वो दुगुना हो जाता है। अब जैसे ही पहले मंदिर में एंट्री करता है तो वहां पर वो भगवान को कुछ फूल अर्पित करता है। फूल अर्पित करने के बाद वो दूसरे मंदिर के लिए रवाना होता है, तो फिर एक तालाब पड़ता है, फिर वो उस तालाब पर क्या करता है, उन बचे हुए फूल को धोता है, तो जितने फूल बचे थे वो फिर से दुगने हो गए। अब जब दूसरा मंदिर में गया तो फिर उसने कुछ फूल चढ़ाए, ठीक है, फिर उसने कुछ फूल चढ़ाए, अब जितना फूल फिर से शेष बच गया होगा। तीसरा मंदिर में जाने से पहले फिर एक मंदिर पड़ता है ना, सॉरी, फिर एक तालाब पड़ता है। तीसरा मंदिर में जाने से पहले फिर एक तालाब पड़ता है, वही जादुई तालाब। फिर उसने बचे हुए जो फूल थे उसको फिर से उसने धोया, तो जैसे ही धोया तो फूल फिर से दुगने हो गए। अब तीसरा मंदिर में गया, अब उसके पास तो कोई मंदिर है नहीं, 3 ही मंदिर था, तो जितने फूल थे वो जो दुगुना हो गया था उन सारे फूल को उसने उस तीसरे मंदिर में चढ़ाया। और लास्ट में उसने देखा कि उनके पास एक भी फूल नहीं बचा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तीनों मंदिर में उसने बराबर बराबर फूल चढ़ाए हैं। अब आपको बताना होता है कि वास्तव में शुरुआत में उस पुजारी ने कितने फूल तोड़े होंगे। शुरुआत के जो तालाब है उनमें धोने से पहले, अर्थात उसके पास सबसे शुरुआत में कितने फूल रहे होंगे कि उसने पहले तालाब में धोया तो फूल दुगना हुआ, दूसरे तालाब में धोया तो जितना मंदिर में चढ़ाया गया था पहले तालाब में जो शेष बचा था वो दुगना हुआ, इसी प्रकार दुगना होता गया। अब आपको बताना है कि कुल कितने फूल रहे होंगे शुरुआत में, और तीनों मंदिरों में कुल कितने कितने फूल चढ़ाए होंगे, और तीनों मंदिर में बराबर बराबर फूल चढ़ाए हैं। अब आपको वीडियो को यही रोक देना है और कमेंट करके बताना है कि आपने इसको तुक्का मार के हल किया था कि इसको गणितीय विधि से हल किए थे जब आप छोटे थे। याद रखिए, जब आप छोटे रहे होंगे तब की बात कर रहे हैं। जब मैं 6वीं पढ़ रहा था तब मैं इसको तुक्का मार के हल करता था, क्योंकि भाई उस समय तो हम माना कि एक ये तो नहीं जानते थे। तो हम क्या करते थे, बड़ा सिंपल लगता था, अरे वो एक फूल तोड़ के जाएगा क्योंकि दुगना होता है, एक फूल तोड़ेगा डुबोएगा 2 हो जाएगा। पहले मंदिर में गया, एक फूल चढ़ाया, एक बचा, दूसरे मंदिर में जाने से पहले फिर से तालाब में धोएगा, फिर दुगना होगा, फिर चढ़ाएगा, फिर एक बचेगा, फिर तीसरे तालाब में धोएगा, फिर दुगना होगा, फिर चढ़ाएगा। तो यहां पर एक फूल बच गया ना भैया, बचना नहीं चाहिए, तो ऐसा तुक्का नहीं मारना था। तो अब आप बताओ कि वास्तव में गणितीय विधि से इसको हम हल करते तो कैसे करते। मैं पूरा मौखिक बता रहा हूं, सोचो उसने सोचा एक फूल, अब गणितीय विधि से हल करें तो हम क्या करें, हाँ, इसको उल्टा विधि से ही बनाया जाता है। उल्टा विधि मतलब तीसरे मंदिर से उल्टा करते करते आओ तो आपका गणित बन जाता है, ठीक है। उल्टा सीधा दोनों विधि होता है, आपको जो अच्छा लगता है उसको आप कर सकते हैं, चाहे तुक्का मार के हल कर सकते हैं। गणितीय विधि से इसको हमने कैसे हल किया है मैं रफ ऐसी बता रहा हूं, आप लोग कर सकते हैं। माना कि शुरुआत में उस पुजारी ने x फूल तोड़े, x, ठीक है। अब उस x फूल को उसने तालाब में धोया तो कितना हो गया, 2x हो गया। अब यह 2x जो हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो 2x फूल है उसमें से उसने कुछ फूल चढ़ाए होंगे, तो हम ये मानते हैं क्योंकि तीनों मंदिरों में बराबर फूल चढ़ाना है, तो मान लीजिए उसने y फूल चढ़ाए। अब उनके पास कितने फूल बचेंगे फिर, 2x, क्योंकि शुरुआत में x फूल तोड़े थे, तो 2x - y, तो 2x - y फूल बच गए हैं।
इनको क्या करेंगे, वो दूसरे तालाब में जब डुबोएगा ना तो फिर से दुगुना होगा। अब दुगुना होगा तो 2x माइनस वाई का दुगुना करेंगे तो 4x माइनस 2y हो जाएगा। अब इतने फूल में से एक फूल नहीं, वाई फूल को फिर वो दूसरे मंदिर में चढ़ाएगा। अब वाई फूल चढ़ाएगा मतलब 4x माइनस 2y है, उसमें से माइनस y फिर करेंगे। अब ये टोटल कितना हो गया, 4x माइनस 3y हो गया। अब इसको ले जाके फिर तीसरे तालाब में डुबोएंगे, फिर से दुगुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको दुगुना करेंगे तो 8x माइनस 3 दूनी 6, अर्थात 8x माइनस 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, वो तीसरे मंदिर में जाएगा तो तीसरे मंदिर में y फुल फिर से चढ़ाएगा। तो y को माइनस करेंगे मतलब 8x माइनस 6y माइनस y। अब इसको हम हल करेंगे तो 8x माइनस 7y होगा। लास्ट में कहा गया एक भी फुल नहीं बचा, इज इक्वल टू 0 कर दो। मतलब लास्ट में आपको कौन सा सूत्र मिला, 8x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए, जब हम समीकरण को संतुष्ट करते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके मान को इस प्रकार रखना है कि ये समीकरण का जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब 0 कैसे होगा, जैसे 8x माइनस 7y है, 8x माइनस 7y इज इक्वल टू 0, तो दोनों मान को आपस में चेंज कर दो। अर्थात एक x है तो x की जगह आप क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, x की जगह 7 करेंगे और y की जगह 8 रखेंगे। तो 8 7 56 यहां पे होगा और 7 8 56 यहां पर भी होगा। 56 और 56 माइनस 0 हो गया, अर्थात हम x का मान कितना रख रहे हैं, 7। ठीक है, अब 7 फूल उसने तोड़े होंगे और 8 फूल चढ़ा रहा है, तो प्रूफ करेंगे भी ना। तो चलो, उस पुजारी ने 7 फूल तोड़े होंगे शुरुआत में। मिनिमम की बात होता है ना, यहां पर अधिकतम की बात नहीं करते हैं, मिनिमम की बात होता है। वीडियो शुरुआत में मैंने बताना भूल गया था। 7 फूल तोड़े, पहले तालाब में डुबोया, 14 हो गया। 8 चढ़ाए, याद रखिएगा 14 हो गए, 8 चढ़ाए, कितना बच गया, 8 से 14 होता है तो 6 बचे। 6 को दूसरे तालाब में डुबोए, कितना हो गया, 6 दूनी 12। 12 में से कितना चढ़ाए, 8 चढ़ाए दूसरे मंदिर में। तीसरे मंदिर में जाने से पहले फिर तालाब में डुबोए, तो भाई 12 में से कितने चढ़ा दिए, 8, कितने बचे, 4। 4 को डुबोए, कितना हो गया, 8। तीसरा मंदिर में चढ़ा दिया 8। तीनों मंदिर में बराबर बराबर भी चढ़े, एक भी फूल लास्ट में नहीं बच रहा है। तो ऐसा हम गणितीय विधि से हल कर सकते हैं। हालांकि मैंने अभी आपको पूरा मौखिक बताया है, लेकिन भाई ऐसा मौखिक हम कब कर पा रहे हैं, जब हम 11वीं 12वीं में गणित लेके पढ़े, तब इसको हम मौखिक कर पा रहे हैं, है ना। और आप इसको अभी लिखित में कर सकते हैं, मैंने तो पूरा मौखिक बता दिया। और इसको मनगढ़ंत तरीके से मत करिएगा, ऐसे कितने भी मंदिर हो और इससे कैसे भी ट्रिक होते हैं उसको आप इस विधि से बना सकते हैं। निश्चित रूप से मैंने अलग ही टाइप का वीडियो बनाने का प्रयास किया है, हो सकता है आप लोगों को बहुत आसानी समझ आया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा और दीपावली की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।